बहुत धन्यवाद। आज माननीय मंत्री जी से और भावी सांसद जी से ये अवगत कराने आए हैं कि मौजूदा जो बीजेपी की सरकार है वो हम लोग का 69,000 की भर्ती आई है, तो हमारा आरक्षण जहां ओबीसी को 27% होना चाहिए था, महज 3.86% दे करके, और ये जो गुमराह करके हमारे आरक्षण को कालम करके छिपा करके जो है लूट लेते हैं हम लोग ओबीसी और एससी का, और 21% की जगह पर जो है सिर्फ 16.66% दे करके बाकी इस कालम को हम लोग जगह जगह आंदोलित करते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार मानती नहीं है। लेकिन हर जगह हम लोग भी अपने संविधान का शपथ लेकर के जाते हैं, जगह जगह हर जगह सरकार के घेराव करते हैं। तत्कालीन उस समय जो गृह मंत्री जी इस समय हैं, उस समय उनका घेराव करते हैं, तब जाके हमारे 68 लिस्ट आती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हम लोग लखनऊ के सड़कों पर यहाँ से लेकर के देश तक इंटरनेशनल लेवल तो हो चुका है, लेकिन आज तक हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हमने जो है सांसद जी से बड़ी उम्मीद के माननीय राहुल गांधी जी से मैंने मिला था, उन्होंने आश्वासित किया था कि आपका जो है मुद्दा हमारी प्राथमिकता, उन्होंने उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा मुझे आशा और उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार ही हमारे संविधान को, हमारे आरक्षण को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, और जो इस समय बेरोजगारी का अहम चल रहा है, मुझे लगता है इस मौजूदा सरकार को जिस तरह राशन देने का काम कर रही है, रड़ुआ पेंशन भी चालू करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह मौजूदा सरकार केंद्र से लेकर के राज्य में रड़ुओं की सरकार चल रही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी रड़ुआ मजबूरी में रहे। मैं खुद हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी जो है 32 साल प्लस एज हो चुकी, इस भर्ती की वजह से मेरी शादी नहीं हुई है। तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जितने हमारी युवा पीढ़ी है, जाग जाइए। यही एक ऐसा लोकतंत्र का है, आप हिसाब मांग सकते हैं जगह जगह जा करके। देखिए, मैं गुप्ता समाज से आता हूँ, धनंजय गुप्ता। आप मतलब इस बात को खास करके गुप्ता वर्ग को भी लोग समझ जाइए, क्योंकि जो है सिर्फ ये मौजूदा सरकार, सवर्ण भाई बहनों से भी कहना चाहता हूँ, ये इनका एक तरीका है कि पहले जो ओबीसी और एससी को दबाया हो ताकि जनरल खुश होगा, ऐसा नहीं है। अगर जो इस समय राहुल गांधी जी ने कहा है ना कि 30 लाख, पहला कैबिनेट में जो है 30 लाख नौकरियां जो हम करेंगे, तो आप बताइए, अगर जो 30 लाख सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो 50% यानी जो है 15 लाख तो सबड़ों के यहाँ नौकरी जाएगी। इसलिए आपसे विनती है, इस सरकार जो है आपका आने वाले समय में सभी लोग को सिर्फ बेरोजगार करना चाहती है, और जिस तरह 80% 80 करोड़ लोगों को जो है राशन पे वो चाहती है कि ताकि लोग पढ़े लिखे नहीं, जब पढ़े लिखेंगे नहीं तो बस जो है खाने के लिए जो है अपनी आज़ादी समझेंगे। इसीलिए जो है आपके माध्यम से सब कहना चाहता हूँ, ये हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती का मुहिम हमारा हर जगह हर पौधान पर चालू है। हम लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे, और इसके लिए माननीय मंत्री सांसद जी से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको हमारे बातों को समझा, हमारी पीड़ा जो है सुने। तो आपने देखा अभी कि जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह आक्रोशित है अपने रोजगार को लेकर। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और ना ही इस पर के लिए कुछ ऐसे योजना को लाया जिससे उनको रोजगार मिल सके। नीतियां हैं वो धीरे धीरे अब युवाओं को भी अब आंदोलित करने की और उनको एक तरह से परेशान करने की जो नीति बनाई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और सरकार को चाहिए कि इन युवाओं को रोजगार दे, भर्तियां निकाले और इनको सरकारी पदों पर नियुक्त करे।